अस्सलामु अलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद कहूँगा और आपके तमाम कमेंट्स का, आपके तमाम लाइकनेस का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने मेरे कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर के बाद जो है मेरे साथ शेयर किए। उसकी वजह कि कॉन्ट्रैक्ट का ये लेक्चर जो मैंने बनाया बड़ी एफर्ट्स के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और मैंने कोशिश की कि एक ही लेक्चर से आपके तमाम सवालात का जो है निचोड़ उसमें निकाल दिया जाए। तो अब उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो आपकी बुक की जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो इंशाल्लाह आज हम उसका अहाता करेंगे और उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आज हमारे पास सुहेल अफजल की बुक का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1 है, इंशाल्लाह हम वो शेयर करेंगे। तो मैं सवाल आपके लिए थोड़ा सा पढ़ दूँ कि फॉलोइंग वर द एक्सपेंडिचर्स ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 लाख, जो कि कमेंस हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी 2010। हमारे पास जो जो डाटा अवेलेबल है उसमें मटेरियल है, वेजेस हैं, प्लांट हैं, बिजनेस चार्जेस हैं। तो अमूमन ये जो डाटा जो आगाज़ में आ रहा होता है, ये सारी वो आइटम्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे लग रही होती हैं। तो हर वो आइटम जो कॉन्ट्रैक्ट को लग रही होती है यकीनन वो डेबिट होती है। फिर उसके बाद डिटेल कैश प्राइस जो है ऑन अकाउंट ऑफ दिसंबर अमाउंटेड टू ₹2,40,000। ये बीइंग से मुराद कि ये है 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था इंट्रोडक्शन में कि जनाब हमारा जो वर्क सर्टिफाइड के अमाउंट है ये 100% अमाउंट होती है। 100% से मुराद कि ये वो अमाउंट है कि जिसको कॉन्ट्रैक्टी ने सर्टिफाइड किया हुआ कि हाँ जी ये काम मुकम्मल है। तो और इसके अलावा मैंने ये रेशो भी आपके साथ शेयर की थी कि अमूमन जो उसकी पेमेंट का जो क्राइटेरिया वो 80-20 या 90-10 इस तरीके से होता है कि हम कुछ ना कुछ इससे रिटेंशन ज़रूर रखते हैं, 100% अमाउंट पे नहीं करते। जिस तरह यहाँ पे कहा कि 2,40,000 जो है ये कैश रिसीव्ड है और ये 80% है वर्क सर्टिफाइड का। फिर उसके बाद मटेरियल जो क्लोजिंग दिया हुआ है 31 दिसंबर वो 10,000 है। प्रिपेयर जो हमसे डिमांड कर रहा है वो कहता है कि जनाब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कॉन्ट्रैक्ट पे है वो निकालना है, प्लस 10% डेप्रिसिएशन प्लांट पे लेनी है। ठीक हो गया। हम शुरू करते हैं जी सवाल को किस तरीके से आगे करना है। तो सबसे पहले हम अपना मटीरियल अकाउंट जो है ये बनाते हैं। अच्छा जी, मटेरियल अकाउंट में जो आइटम्स हम कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रहे हैं, सबसे पहला हमारे पास मटेरियल है, इसकी अमाउंट है 1,20,000। इसी तरीके से हमारे पास वेजेस अवेलेबल हैं 164,400। फिर हमारे पास प्लांट इसने गिवन दिया हुआ है। तो ये ज़रा एक दफ़ा मैं दोबारा आपको याद करा दूं कि इस सवाल को देखने के लिए ज़रूर मेरा पीछे इंट्रोडक्टरी लेक्चर ज़रूर चेक करें, क्योंकि उसमें बड़ी डिटेल्स के साथ मैंने उसके ऊपर बहस की है कि हम प्लांट को कैसे डील करेंगे। थोड़े से जिन स्टूडेंट्स नए हैं, एक दफ़ा दोबारा मैं यहाँ पे बहस कर दूँ इसके ऊपर कि प्लांट को लिखने के 2 तरीक़ेकार हैं। जिस तरह यहाँ 20,000 का प्लांट डेबिट शो करवाया हुआ है, तो बतौर ओपनिंग बैलेंस में इसको डेबिट शो करवा सकता हूँ 20,000 का प्लांट। लेकिन इसी फिक्स्ड एसेट को, क्योंकि प्लांट फिक्स्ड एसेट है, आपको क्लोजिंग भी शो करवाना है खुद, और जो क्लोजिंग आना है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ 10% डेप्रिसिएशन है, इट मीन्स 2,000 होगी, तो वो आप 20,000 से लेस करके 18,000 का प्लांट क्लोजिंग बैलेंस में शो करवाएंगे। एक अप्रोच। दूसरी अप्रोच ये है कि ना प्लांट डेबिट शो करवाएं ना क्रेडिट करवाएं, सिर्फ ये 10% डेप्रिसिएशन लेके डेबिट करें। तो ये सबसे आसान अप्रोच है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी को फॉलो करते हैं। तो पता हम दोनों देते हैं जो स्टूडेंट्स को ईजी लगे, लेकिन ये डेप्रिसिएशन वाली अप्रोच सिर्फ वहाँ पे लगेगी कि जब प्लांट का कोई रिटर्न, कोई लॉस ना हो। अगर प्लांट का कोई रिटर्न या लॉस आ रहा है तो फिर आप ओपनिंग प्लांट ओपनिंग शो कराएं, क्लोजिंग शो कराएं रिटर्न और उसके साथ। तो बहरहाल अभी ये चूंकि प्लांट सिंपल दिया हुआ है, तो मैं बजाय इसके वो लिखने के मैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट निकाल लेता हूँ 20,000 और इसका 10%, तो 2,000 का जो डेप्रिसिएशन है ये डेबिट हो जाती है। इसी तरीके से हमें बिजनेस चार्जेस अवेलेबल है और इसकी अमाउंट है 8,600। अब हम ज़रा क्रेडिट साइड पे चलें तो हमें वर्क सर्टिफाइड अवेलेबल है। असल में ये हमने खुद फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि जनाब आपके पास कैश रिसीव्ड है 2,40,000 का और ये 80% है वर्क सर्टिफाइड। तो एक दफ़ा दोबारा मैं रिट्रेट कर दूं कि वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट हमेशा 100% होती है और कैश रिसीव उसमें से ही दिया जाता है। तो यहाँ पे चूंकि कैश रिसीव्ड उसने कहा कि ये 80% है, तो इस 2,40,000 को मैं मल्टीप्लाई 100 करूँगा ताकि इसकी 100% अमाउंट वर्क सर्टिफाइड निकल आए, और डिवाइड एट द मोमेंट इसकी रेशो 80 है तो 80 पे डिवाइड कर दूंगा। तो ये अमाउंट 3 लाख मेरे पास आ जाती है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि 3 लाख वर्क सर्टिफाइड, 2,40,000 उसका कैश रिसीव्ड है, क्योंकि कैश रिसीव्ड हमेशा वर्क सर्टिफाइड से कम ही मिला जाता है।
और मटेरियल ऑन हैंड जो क्लोजिंग हमारे पास रह गया है आपने वो शो करवा दिया और उसकी अमाउंट है 10,000। तो ऑलमोस्ट ये मैंने सारी आइटम्स पुट कर दी हैं। तो अब ये वाली साइड चूँकि बड़ी साइड है तो इसका टोटल मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा, और इस टोटल में से हमने ये तमाम डेबिट के आइटम्स को जब माइनस किया तो जो बैलेंस रह गया 15,000, 15,000 रुपये बैलेंस। जिस तरीके से हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं इसी बैलेंस को हम यहाँ पे ब्रॉड डाउन करेंगे, ये 15,000। इतना कर लेने के बाद अब आप एक वर्किंग पे आ गए, और वर्किंग क्या थी आपने सबसे पहले शो करवाया कि जी हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि जनाब ये जो बैलेंस आता है यही आपका एस्टिमेटेड है 15,000। इससे आपने निकालना है क्रेडिटेड प्रॉफिट। अब ये क्रेडिटेड प्रॉफिट कितना है कि जितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट है फिक्स्ड है इसका आपने 2/3 लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है कैश रिसीव्ड से, मैं एक दफ़ा फिर फार्मूला लिख दूँ, और डिवाइड करना है वर्क सर्टिफाइड पे। आप चाहे डायरेक्ट कैलकुलेशंस कर लें, 15,000 इंटू 2/3, हमारा जो कैश रिसीव था वो 2,40,000 था, और इसके अगेंस्ट जो हमारा वर्क सर्टिफाइड था वो 3 लाख हमने अभी फाइंड किया। जब आप इस पूरे फार्मूला को हल करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8,000। तो जो आप बुक में अपने आंसर्स को टैली कर रहे होते हो बेसिकली वो यही जवाब होता है, और इस आंसर को आपने यहाँ पे जो दूसरा अकाउंट खोला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से यहाँ शो किया 8,000। बस इसमें यही आइटम्स आती हैं। अब आपने इसका टोटल किया 15,000, और इस 15,000 से ये 8,000 निकला तो 7,000 हमारा प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड आगे चला जाएगा। तो बच्चों ये है जी हमारा सवाल कि किस तरीके से, क्योंकि इस सवाल में मज़ीद डिमांड नहीं की गई और उन्होंने सिंपल ही कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर तमाम डिटेल्स बता दी थी कि क्या क्या डिमांड किया जाता है। लेट्स सपोज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो लाजमी है, कॉन्ट्रैक्ट ही अकाउंट हो जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो जाता है, इसी तरीके से बैलेंस शीट डिमांड कर दी जाती है। तो कुछ जिस जिस अंदाज से आपसे आइटम्स डिमांड की जाएँ आप सिर्फ वो फाइंड करते जाएँ, तो उस तरीके से बड़ी इजीली आपके ये सवाल सॉल्व हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों मेरे लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं। कोशिश मैं करता हूँ बहुत ईजीएस्ट वे के साथ आपके साथ ये शेयर किए जाएँ, क्योंकि उसके ऊपर बड़ी एफर्ट्स होती हैं मेरी, और मैंने इंतहाई कोशिशों के बाद ये डेवलप किया है कि बहुत ईजीएस्ट वे के साथ अपने लेक्चर्स को कन्वे करूँ, ताकि एक जो बिल्कुल माइनर स्टूडेंट है वो वाला कि जिसका यानी कि एक्सपीरियंस बहुत कम है उसको भी समझ आ जाए, तो यकीनन उससे अच्छे एक्सपीरियंस वाले तो बड़ी अच्छा उसको गेन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।